हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फ्लिक्स। आजकल बड़े मज़ेदार किस्म के ड्रामे आ रहे हैं। पिछले जो हमारी ट्रांसमिशन चली थी उसमें इतने बोरिंग ड्रामे थे कि समझ ही नहीं आता था कि अपना टाइम किस तरह से गुजारें। लेकिन आजकल इतने मज़ेदार किस्म के ड्रामे आ रहे हैं कि लिटरली टाइम निकालना पड़ रहा होता है। एपिसोड ज़्यादा हुई भी होती हैं और टाइम नहीं मिल रहा होता देखने का। तो कुछ ड्रामाज विच आई एम वॉचिंग और केस नंबर 9, उसके अलावा शरपसंद, जमा तकसीम, पामाल ऑन ग्रीन टीवी, और उसके अलावा मैं क्या देख रही हूँ, हाँ मैं बिरयानी भी देख रही हूँ। तो बिरयानी का रिव्यू तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 9 को। तो जहाँ तक बात की जाए केस नंबर 9 की, तो सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन का जिक्र करना चाहिए। इतनी नीट डायरेक्शन है, मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी ड्रामास की हिस्ट्री में कभी इतनी क्लीन डायरेक्शन कभी नहीं हुई है। जो कैमरा वर्क है, जिस तरह से फैंसी घर तो और भी बहुत सारे ड्रामास में होते हैं, लेकिन जिस तरह के एंगल्स उस घर में लिए गए हैं, जिस तरह के शॉट्स लिए गए हैं, जिस तरह के क्लोजअप्स लिए गए हैं, वेरी फाइन डायरेक्शन। उसके अलावा जो स्टोरी का कॉन्सेप्ट है जो कि शाहज़ेब खानज़ादा ने लिखा है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। डायलॉग्स अच्छे लिखे गए हैं और मज़ा आ रहा है। पूरा एक ग्लैम फैक्टर उस ड्रामा के अंदर डाला है। और ऑब्वियसली टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पावरफुल और इंटेंस किस्म का है, तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट जो है वो पहले सीन से ही ड्रामा में बन जाता है। उसके अलावा एक चीज़ जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, वो जितना मेल इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी वार्डरोब, स्पेशली फैसल कुरैशी और जुनैद खान, इनके जो सूट्स इन्होंने पहने हुए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली जुनैद खान की इतनी ज़्यादा पहली दफ़ा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस सीन में जुनैद खान होते हैं वो कहीं कहीं फैसल कुरैशी को भी कहीं साइड लाइन कर देते हैं। ऑल्दो फैसल इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, और इसमें भी, इस ड्रामा में भी एज ऑलवेज उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिन सीन्स में जुनैद खान है उसमें फैसल कुरैशी कुछ ठंडे पड़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक एक्टिंग की भी बात की जाए तो बहुत अच्छी कास्टिंग है। सबा कमर, फैसल कुरैशी, उसके अलावा नवीन भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आमना शेख भी बहुत, शी हैज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री। तो कास्टिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्गली लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें गौहर का बड़ा मज़ेदार किस्म का कैरेक्टर बनाया हुआ है। और एक कैरेक्टर मैं उसका जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ जिसके बारे में लोग इतनी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो है फैसल कुरैशी के लॉयर का, जो कि नूर हसन प्ले कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि नूर हसन को कोई भी रोल दे दिया जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट का हो, वो किसी गुंडे बदमाश का हो, वो किसी स्पिरिचुअल लीडर का हो, वो लिटरली लगता है कि वो कैरेक्टर शायद लिखा ही उनके लिए गया है। और यूजुअली उनको ज़्यादातर पॉजिटिव रोल्स दिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये जो लॉयर का रोल वो कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग सच अ फाइन जॉब। और लग रहा है कि जो जैसे बाकी एक लॉयर है जो कि बड़ा मैनिपुलेट कर सकता है अपने केसेस को, हर तरह की इस तरह की वाइब वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अपने कैरेक्टर में। अच्छा, थोड़ा सा जब मैंने लोगों के साथ डिस्कशन की इस ड्रामा के ऊपर, तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि ऑब्वियसली एक सोशल इशू के ऊपर ड्रामा है, और इसकी आगे जाके स्टोरी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो सकती है। नेचुरली अ वुमन इज़ फाइटिंग फॉर हर राइट्स, और ये पूरा एक कोर्ट के अंदर पूरा ये केस चलेगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा कहीं इनको कोई ट्विस्ट, कुछ ड्रामेटिक, कुछ ना कुछ डालना होगा जिसकी वजह से व्यूअर्स का इंटरेस्ट इसके अंदर है। वरना शायद हो सकता है कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्री वाली फील इस ड्रामा के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रीची लगना शुरू हो जाता है, और एंटरटेनमेंट वाली जो चीज़ होती है वो थोड़ी उसके अंदर इग्नोर हो जाती है। तो आई होप आगे राइटर्स ने इसको ज़रा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया हो ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर लाइव रहे। बट अगर ये प्रिडिक्टेबल भी हुआ तो इसकी एक्टिंग और डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो खाली इन दोनों चीज़ों की फाउंडेशन पे ही ड्रामा हिट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने हरेसमेंट वगैरह या रेप के ऊपर जो ड्रामास बनते हैं, उसमें बड़ी ब्लेटेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की अप्रोच दिखाई जाती है, लेकिन इसके अंदर वाकई लगता है कि राइटर ने रिसर्च की है। मे बी इज़ टॉक टू वुमेन वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, जो इस तरह की फैक्ट्रीज़ वगैरह में हर लोअर और अपर टियर पे काम करती रही हैं। बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि शायद उनसे बात करके एक बड़ी डीप डाउन रिसर्च करके एक ख़ातून का एक्सपीरियंस लिखा गया है। क्योंकि जिस तरह से वो शुरू में दिखाते हैं कि द मोमेंट सबा कमर जॉइन्स हिज ऑफिस, वो उसको शुरू में ही गिव्स हर अ वेरी टफ टाइम इन
वर्क, और जिन ख़वातीन ने भी अपनी लाइफ में कहीं हरासमेंट फेस की है एट वर्क, वो डेफिनेटली इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हरासमेंट का पहला स्टेप हमेशा वर्क रिलेटेड मामलात में तंग करने से शुरू होता है, और उसके बाद उनको टफ़ टाइम दे के उनके ऊपर मेहरबानी की जाती है ताकि उनको कदर फ़ील हो, और वो फिर जो भी वो मर्द हजरात चाह रहे होते हैं वो उन डिमांड्स पे जो है वो गिव इन कर दें। सो ये पहली दफ़ा जो है किसी ड्रामा या कोई मीडिया की प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा ये चीज़ कवर हुई है। सो लग रहा है कि राइटिंग के ऊपर मेहनत की गई थी और लोग जो एक्चुअली इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उनसे इस बारे में बातचीत की गई है। तो आप लोगों को केस नंबर 9 कैसा लग रहा है, और आर यू हैप्पी विद हाउ दे हैव हैंडल्ड द टॉपिक एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स? अपने हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर मोर रिव्यूज़ एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान फ्लिक्स। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।